Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literary Vision. Today we are going to discuss about फ्रांसिस बेकन। आशा करती हूँ कि आप लोग अपने मेंस के एग्ज़ाम में लग गए होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन आज के हमारे मेन टॉपिक हैं। मेंस के एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करने के लिए आपको विद इन 1 मिनट में ही अपने माइंड में क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना है, क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर लेना है फिर उसके बाद आप उसको देख करके अपने आंसर मेंस के आंसर की राइटिंग को लिखेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है, पहला क्वेश्चन जो है आज फ्रांसिस बेकन के ऊपर, हाउ डज फ्रांसिस बेकन हाईलाइट द यूजेज ऑफ स्टडीज इन हिज एसे ऑफ स्टडीज। या फिर इसको ऐसे करके भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट विथ रेफरेंस टू ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। यानी कि जो उनका एलटी में प्रेस्क्राइब्ड ऐसे है ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ, उसी के बेसिस पर फ्रांसिस बेकन को एज एन एसेइस्ट आपको आंसर में कवर करना है। ओके, तो हम आंसर शुरू करने से पहले ऑफ स्टडीज और ऑफ ट्रूथ के जो कुछ मेन की पॉइंट्स हैं उनको अपने माइंड में मेकअप कर लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको वो हेडिंग जो आप अपने दिमाग में बना रहे हैं वो आपको उस मेंस की कॉपी में नहीं लिखना है। ओके, देन वी हैव स्टार्टेड सम पॉइंट्स ऑफ यूजेज ऑफ स्टडीज़। तो सबसे पहले ऑफ स्टडीज़ में उन्होंने ऑफ स्टडीज़ के बारे में बेकन ने क्या क्या बताया है, स्टार्टिंग की लाइंस आपको याद रखनी है। और वहाँ पे जो ऐसे में 3 मेन पर्पज़ रखे गए हैं ऑफ स्टडीज़ के, 3 मेन पर्पज़ कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट है कि डिलाइट, दूसरा है ऑर्नामेंट और तीसरा है एबिलिटी। फिर उसके रूल्स ऑफ स्टडीज़ क्या क्या हैं वो ऐसे में डिस्क्राइब किया गया है जो उनका टेक्स्ट है। और यूजेज ऑफ डिफरेंट बुक्स उसमें बताया है उन्होंने कि डिफरेंट बुक्स को कैसे यूज करना है। उसके स्टडीज़ के चीफ पर्पज़ क्या क्या हैं और जो मेन पर्पज़ है उसका मेन पर्पज़ यही है कि वे एंड कंसीडर। और इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग के क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं। कन्वर्सेशन उसका किस तरह से होना चाहिए। राइटिंग का क्या रोल है पर्सनालिटी में। ओके, और उसको पढ़ने से हमारी मेंटल शार्पनेस जो होती है वो अच्छी होती है, नेचुरल एबिलिटी होती है पढ़ने की। तो इसका जो हम आंसर फ्रेम करेंगे वो इस तरह से कुछ की पॉइंट्स अपने दिमाग में रखते हुए अपने आंसर्स को फ्रेम करेंगे। लेकिन आपको ये हेडिंग जो है एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, आपको सीधे पॉइंट्स बनाते हुए और उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपको क्लियर करते चले जाना है। तो चलिए हम जो हमारी ये तो हो गया, ये हमने लिख लिया है ऐसे ताकि क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने में आसानी हो। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको आपको एग्ज़ाम में कॉपी में नहीं लिखना है। ओके, तो हमारा जो आंसर बनेगा कि इस तरह से मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। इन द फेमस एसे ऑफ स्टडीज बेकन क्लियरली एक्सप्लेन द प्रैक्टिकल वैल्यूज एंड यूज ऑफ स्टडीज इन ह्यूमन लाइफ। In the very beginning, he defines the 3 main uses of studies in an aphorism. aphorism means होता है शॉर्ट एंड पिथी स्टेटमेंट, मतलब एक बहुत कम बात में बहुत ज़्यादा बात कह जाना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गागर में सागर भर देना। तो ऑफ स्टडीज़ में हमने क्या पाया स्टार्टिंग में कि स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। और एज वी ऑल नो दैट फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। और वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। और उनके ऐसे में आपको एफोरिज्म भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं स्टडीज़ बिकेम टूल फॉर पर्सनल प्लेजर, मतलब हम स्टडीज़ को अपने पर्सनल प्लेजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल इफ़ेक्टिवनेस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड फाउंड जजमेंट, और उसको पढ़ने के बाद हम कोई भी फैसला लेने में अपना आसानी होती है ऑफ स्टडीज़ के माध्यम से। मतलब पढ़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे उन्होंने भी बताए हैं और उसके प्रॉज एंड कॉन्स भी बताए हैं।
फिर बेकन फर्दर एक्सप्रेसेस दैट स्टडीज़ डेवलप द नेचुरल एबिलिटीज़। बेकन आगे क्या कहते हैं अपने ऐसे में कि जो स्टडीज़ होती हैं हमारे लाइफ में, जो पढ़ने का जो फ़ायदा होता है वो हमारे अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ को डेवलप करती हैं। ही सेज नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। वो कहते हैं कि जो नेचुरल एबिलिटी सॉरी होती है वो लाइक नेचुरल प्लांट्स, वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है। दैट नीडेड प्रूनिंग बाय स्टडी, जो कि प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई, जो कि पढ़ने, दैट नीडेड प्रूनिंग बाय स्टडी, जो कि हमारे लाइफ में जो स्टडी का रोल होता है वो हम प्रूनिंग बाय स्टडी के थ्रू कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, स्टडी डेवलप द पावर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीडिंग, कन्वर्सेशन एंड राइटिंग मेक इट कंप्लीट। बेकन कहते हैं कि जो हमारा मेन पावर होता है स्टडी का, वो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है और रीडिंग करने को इन्हांस करता है, कन्वर्सेशन टोन को हमारी बहुत अच्छी करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा बोलेंगे। एंड राइटिंग मेक इट कंप्लीट,